पाकिस्तानी हुकूमत को 58,000 पाकिस्तानियों के बारे में डाटा मिल गया जिनके बैरून मुल्क असासे, अकाउंट्स हैं और जायदादें हैं। इन असासों की कुल मालियत 8 अरब डॉलर है और ये 58 ममालिक में फैले हुए हैं। हाजिर और रिटायर्ड सरकारी अफसर भी इस फहरिस्त के अंदर शामिल हैं जिनकी तादाद 750 है। फहरिस्त में शामिल दीगर अफराद में 56 सियासतदान, 300 बड़े और छोटे ताजिर और 37,000 पाकिस्तानी शामिल हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 15 सालों में अपनी शहरियत तर्क कर दिया, पाकिस्तानी शहरियत छोड़ के बाहर चले गए। अच्छा जी, इसमें ये बता रहे हैं कि 2570 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन, जिनमें ज़्यादातर ग्रेड 16 और इससे ऊपर के अफसरान हैं, या तो वो खुद दोहरी शहरियत रखते हैं, 2 मुल्कों की उनके पास नेशनलिटी है, या इनकी शरीक हयात के या बच्चे वहाँ की शहरियत रखते हैं। हुकूमत इन अफराद के खिलाफ तकरीबन 450 टैक्स चोरी के मुकदमा दायर करने का इरादा रखती है। नादरीन, ये हो गया जी मामला। ये कहानी आपको सुना दी गई। ये मंजन अब आपको बेचा जाएगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को और एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी फिक्र है कि जनाब पाकिस्तान में करप्शन हो रही है और करप्शन का पैसा बाहर जा रहा है। ये मंजन आपको पहली दफ़ा नहीं बेचा जा रहा, ये आपको पहले कई दफ़ा बेचा गया। ये मंजन आपको ज़िया उल हक के दौर में बेचा गया, ये मंजन आपको परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बेचा गया, ये मंजन आपको राहील शरीफ के दौर में बेचा गया, ये मंजन आपको जनरल बाजवा के दौर में बेचा गया और यही मंजन आपको अब आसिम मुनीर साहब भी इनके दौर में भी बिक रहा है। अब मंजन है क्या कि एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा चढ़ता है जब कोई करप्शन करता है। देखिए, मेरी दिलचस्पी इसमें है कि पाकिस्तान के सारे फैसले तो करती है एस्टेब्लिशमेंट। हर इदारे के ऊपर काबिज कौन है? एस्टेब्लिशमेंट। हर जगह पे बैठा हुआ कौन है? एस्टेब्लिशमेंट। नैब को कौन करता है कंट्रोल? एस्टेब्लिशमेंट। जितने इदारों में करप्शन हो रही है वो एस्टेब्लिशमेंट की नाक के नीचे हो रही है। तो जिस वक्त करप्शन हो रही थी, जब मीडिया बता रहा था, तब इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। अब अचानक से इनको करप्शन क्यों याद आ गई, ये सोचने वाली बात। एक बात जिसके ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि करप्शन को लेकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जरा सा भी रद्द-ए-अमल नहीं है, इतना सा एक टके का रद्द-ए-अमल नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर इन्हें करप्शन बुरी लगती तो ये आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के केसेस माफ करवा के उन्हें इक्तदार में कभी ना लेकर आते। अगर इन्हें करप्शन बुरी लगती तो ये NRO 1 और NRO 2 दोनों NROs कभी ना देते। और ये दोनों NROs किसने दिए? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दिए। एक दफा मुशर्रफ दौर में हुआ, एक दफा बाजवा के और आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। तो इसको आप ज़हन में रख लें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करप्शन को अप्रिशिएट कर सकती है, करप्शन के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। वो करप्शन को बुरा नहीं समझते, वो बुरा समझते हैं कि कोई अकेला करप्शन करे, या उन्हें बुरा लगता है कि कोई करप्शन करे और फिर बात भी ना माने। यानी अगर उनकी बात मानते रहे, आप करप्शन करते रहे, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। मुझे खुद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के एक बंदे ने ये कहा था कि हमें वो आदमी सूट करता है जो करप्ट होता है, क्योंकि उससे हम बड़े आराम से अपना काम करवा लेते हैं। जो बंदे ईमानदार होते हैं और जिनके अंदर ज्यादा हुब्बुल वतनी का वो भरा हुआ होता है जज्बा, वो हमारे काम नहीं आ सकते। मुझे खुद कहा था और सीनियर ऑफिसर ने कहा था। अब नाज़रीन, मामला ये है कि ये जो करप्शन की कहानी सुनाई जा रही है, ये क्यों सुनाई जा रही है? ये आपको सिर्फ एक मंजन बेचा जा रहा है और ये पहली दफा नहीं है। ये नून लीग का और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तरीका वारदात है। एक खबर सुनाता हूं आपको। 9 मई तो आपको याद होगा, 9 मई 2023। लेकिन आज आपको एक और 9 मई मैं याद करवाता हूं, और ये है 9 मई 2014, यानी आज से 11 साल पहले 9 मई। उस 9 मई पे इसहाक डार साहब ने कौम को यह बताया था, जुम्मे का दिन था, और पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बताया था कि पाकिस्तानियों के 200 अरब डॉलर्स पड़े हुए हैं स्विस बैंकों के अंदर। अब तो ये कह रहे हैं ना 8 अरब डॉलर, यानी जितनी औकात होती है उतनी बड़ी बात करता है लोग। उस दौर में जरा एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को लगता था बहुत पैसा है। अभी बेचारे 1-1 अरब डॉलर के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचारे पैसा ही नहीं है इनके पास अपना। तो अब 8 अरब डॉलर पे आ गए। वो 200 अरब डॉलर स्विस बैंकों में पड़ा हुआ था डार के मुताबिक। अब कहते हैं जी 8 अरब डॉलर है जो बाहर पड़ा हुआ पाकिस्तानियों का, हमने लेकर आना है वापस। तो ये 200 अरब डॉलर कहां गया? ये तब भी चूना बेचा गया था पाकिस्तानियों को, और चूना लगाया गया था, चूरन बेचा गया था। स्विस बैंकों से 200 अरब डॉलर वापस लाएंगे, हुकूमत का कौमी असेंबली में ऐलान। 2014 में नवाज शरीफ की हुकूमत, इसहाक डार वजीर खारजा और राहील शरीफ था गालिबन उस वक्त, राहील शरीफ ही था उस वक्त, आर्मी चीफ था। तो उस वक्त जनाब ये फैसला हुआ कि इन बैंकों में रकूम जमा करवाने वालों के नाम और अकाउंट की तफसीलात हासिल करने के लिए स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान टैक्स मुआहदे में तरामीम के लिए 26 अगस्त को मुज़ाकरात होंगे। ना मुज़ाकरात हुए, ना किसी का नाम आया, ना कुछ पता चला। बाद में पनामा पेपर्स के अंदर पता चला कि इधर तो जनाब पनामा लीक्स हो गई हैं। यहां पे तो जो है वो
एक और जो है वो बरतानिया के अंदर जो है वो बेनामी प्रॉपर्टीज निकल आई हैं। तब पता चला कि एक शरीफ खानदान है, पेंट हाउस पायरेट्स, आपको याद है, इनकी बड़ी कहानियां मशहूर हुई थी। बहरहाल ये चूरन पहले भी पाकिस्तान को बेचा गया, बार बार बेचा गया, एहतसाब करेंगे। परवेज मुशर्रफ भी इसी नारे के साथ आया था, सबका एहतसाब कर दूंगा। किसी का एहतसाब नहीं किया, बल्कि उसके दौर में करप्शन को 4 चांद लग गए, पर लग गए करप्शन को, टका के करप्शन की गई उसके दौर में भी। पैसा ही बहुत आया पाकिस्तान में, रियल स्टेट माफिया बन गया उस दौर में। बहुत सारे माफिया ऐसे जो पहले कभी नहीं थे, वो माफिया उस दौर में बने। तो ये कौम को ना तवज्जो हटाने के लिए कि जनाब हम बड़े खिलाफ हैं करप्शन के और इमेज बिल्डिंग होगी, कुछ इधर से पकड़ के इसको जबा कर दिया, उसको पकड़ के जबा कर दिया। अभी एक पकड़ा हुआ बेचारा ADCR, चंद अरब की करप्शन की होगी बेचारे ने। भाई पकड़ना है तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के उन लोगों को पकड़ो जिन्होंने जजीरे लिए हुए हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के उन लोगों को पकड़ो जिनके नाक के नीचे करप्शन होती है और आज तक उनसे पूछा नहीं गया कि जनाब ये करप्शन आपके नाक के नीचे होती है, पैसा कहां से आता है। जरा नाम निकाले ना उन लोगों के, पता करें कि उन लोगों ने कितना पैसा बनाया। और बाहर के खाली ब्यूरोक्रेट जाके रहते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो रिटायर हो जाते हैं वो जाके बाहर नहीं रहते, वो भी रहते हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं और वो भी बाहर जाके रहते हैं, वहां जाके शहरियत ले लेते हैं, क्योंकि इनके पास लूट का माल बहुत ज्यादा होता है, काम तो करना नहीं पड़ता, बाकी जिंदगी गुजारते हैं याशी में बीवी बच्चों के साथ। बहरहाल एक ADCR जो है उसको सरकारी ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया, और ये जो सरकारी ऑफिसर है ये जनाब अली गिरफ्तार होता है सियालकोट से। पहली खबर इसकी आती है, मोहम्मद उमैर साहब देते हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं सियालकोट के हुकूमती हल्के के हर दिल अजीज RO, ये RO भी थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे अहम तरीन हल्के के। तो ये आंखों के तारे हैं ना ख्वाजा आसिफ वगैरह इस तरह के लोगों के। तो जनाब ये क्योंकि RO थे, और फिर आपको पता है रेहाना डार साहिबा के साथ क्या हुआ, बाकी लोगों के साथ क्या हुआ वहां पे, और इस किस्म के लोगों ने ही किया। जो यास्मीन राशिद साहिबा के साथ हुआ लाहौर में, इसी किस्म के लोगों ने किया। जो आलिया हमजा साहिबा के साथ हुआ, इसी तरह के लोगों ने किया कि इधर का इलेक्शन उधर कर दिया। जो कुछ मरियम नवाज को इलेक्शन जितवाने के लिए महर शराफत के खिलाफ हुआ, इसी तरह के लोगों ने किया। तो जनाब ये भी एक शख्सियत थे, और इनको जनाब गिरफ्तार किया गया करप्शन के मामले पर। एंटी करप्शन ने 5 रोज का रिमांड हासिल कर लिया। एक जिले में करप्शन का ये लेवल है, पूरे सूबे में कितनी करप्शन हो गई उन्होंने खबर दी थी। अब जनाब पता चलता है कि एक सूबाई और वफाकी वजीर जो है वो मुश्किल में आ गया। पहले यह खबर आती है इस आदमी के गिरफ्तार होने के बाद, और फिर पता चलता है कि करप्शन का मामला करोड़ों का नहीं अरबों का है। तो चलो अरबों इसने खा लिए तो क्या हुआ, बेशुमार लोग अरबों खाते हैं। भाई जितने लोगों से आपने 2 नंबर काम करवाया, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इनसे जाली फॉर्म 47 लिए थे ना RO से, तो जिन्होंने जाली फॉर्म 47 लिए RO से, वो है ना रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इन्होंने तो जालसाजी कर दी। अब तो ये ब्लैकमेल करेंगे, पैसा बनाएंगे। इनको पता है पाकिस्तान में रखा ही कुछ नहीं है, हमने पूरा का पूरा इलेक्शन उल्टा दिया है। इस मुल्क के अंदर तो जीना भी मुश्किल है, इस मुल्क के अंदर रहना भी मुश्किल है। इन RO से बेहतर किसी को नहीं पता, जिन्होंने अपने हाथ से पूरी तबाही फेरी है, वो कभी इस मुल्क में रहना चाहेंगे, वो फटाफट पैसा लपेट के मुल्क से भागना चाहेंगे, और इसीलिए सबने अन्नी पाई हुई है। अब तकलीफ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।